रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2270 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कल के मनन के दरमियान मैं आपको संक्षेप में ये बताया था कि याकूब यहाँ बताने वाला वो ज्ञान क्या है जो ऊपर से आता है। वो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते समय पवित्र आत्मा की मदद से हमें मिलने वाला यीशु मसीह का दर्शन है। जब मैं ये कह रहा था कि पवित्र शास्त्र से ही क्यों ना हो, हमें यीशु मसीह के दर्शन के अलावा जो भी ज्ञान मिले, जो हमारे मस्तिष्क में भर जाता है, हमें आत्मिक नहीं बल्कि घमंडी बनाता है, तो मुझे लगता है कि कई मसीहियों को भी यह बात हजम करने के लिए मुश्किल लगी। लेकिन यह बात सच्चाई है और कई मसीही भी इस सच्चाई से वंचित रहकर खुद को आत्मिक होने के गलत फहमी में जीवन बिता रहे हैं। यीशु मसीह का दर्शन किए बिना भी आप बाइबल से काफी अन्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप इस बात से संभवतः अचंभित हो जा सकता है यह जानकर कि वर्तमान संसार में विश्वविद्यालयों में सिखाए जाने वाले विज्ञान के कई शाखाओं का प्रारंभ बाइबल का अध्ययन से हुआ है। नरवंश विज्ञान अथवा एंथ्रोपोलॉजी की नींव उत्पत्ति की पुस्तक का 10वां अध्याय है। वर्गीकरण विज्ञान अथवा टैक्सोनॉमी का स्पष्ट परिभाषा आप पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय के 39 से 41 तक के भाग में देख सकते हैं। परमाणु के विभाजन के बारे में किसी भी वैज्ञानिक दुनिया में खोज करने के पूर्व निम्न विषय की चर्चा प्रेरित पत्रस की दूसरी पत्री के 3 अध्याय में की गई थी। खून में प्राण की उपस्थिति का जिक्र सर्वप्रथम मूसा ही लेवी व्यवस्था की पुस्तक में किया था। मैं कितना उदाहरण आपको दूं। बाइबल वास्तव में विभिन्न प्रकार के ज्ञान का एक खजाना है। इनमें से एक भी ज्ञान खराब भी नहीं है। सभी ज्ञान संसार में मनुष्य के जीवन के लिए किसी न किसी प्रकार फायदेमंद भी है। पर आपको यह बात याद रखनी है कि इस प्रकार के ज्ञान इंसान को यद्यपि ज्ञानी तो बनाता ही है पर आत्मिक नहीं बनाता है। इसी प्रकार के अन्य कई ज्ञान भी बाइबल में है जो हमें ज्ञानी तो जरूर बनाता है पर आत्मिक नहीं बनाता है। बाइबल के पुस्तकों के नाम, बाइबल की पुस्तकों की भूमिका, इस्राएल का इतिहास, सृष्टि का विवरण, स्वर्गदूतों के बारे में ज्ञान, इब्रानी और यूनानी भाषा का ज्ञान, समय के अभाव में मैं आगे नहीं बोलना चाहता। इन सभी बातें ज्ञान तो जरूर है पर इस प्रकार के ज्ञान केवल मस्तिष्क में ढोने से कोई आत्मिक नहीं बन सकता। मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा था सभी बातों में पंडित था शाऊल, जो पौलुस के नाम में हम जानते हैं जिसको। परंतु जब तक उन्हें वो ज्ञान नहीं मिला जो ऊपर से आता है, अर्थात यीशु मसीह का दर्शन, वह डाह, विरोध, नफरत आदि बुराइयों को दिल में ढोते हुए जीवन बिताने वाला एक क्रूर इंसान था। हाँ प्यारो, मस्तिष्क में BTH, MDH या डॉक्टरेट का ज्ञान ढोने से आप आत्मिक नहीं बन सकता। यद्यपि वे सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति बुराई तो नहीं है। मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक मसीह जीवन तब ही बिता पाएंगे जब हम यीशु मसीह का दर्शन कर पाएंगे। यीशु मसीह का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? क्या रात में सोते वक्त मिलेगा यीशु मसीह का दर्शन? नहीं। यीशु मसीह का दर्शन हमें वचन से ही प्राप्त करना है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का निचोड़ और सारांश यीशु मसीह है। लूका 24 की 27 और 44, यूहन्ना 5 की 39, इन तीनों पद को आप कभी नहीं भूलिएगा। हमारी एक बड़ी गलती यह है कि वचन का अध्ययन करते समय हम वचन में यीशु मसीह का दर्शन नहीं कर पाते। हम अन्य कई प्रकार के ज्ञान वचन से हासिल करते हुए भी यीशु मसीह का दर्शन करने से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम वचन अक्सर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सीखते हैं, दूसरों को सुधारने के लिए, अपना ज्ञान का प्रमाण दूसरों के सामने रखने के लिए, अपने आप को एक अच्छा वक्ता के रूप में दूसरों के सामने साबित करने के लिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों की तारीफ बटोरने आदि के लिए। इन उद्देश्यों से जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो हम ज्ञानी
ज्ञानी तो जरूर बन जाते हैं पर आत्मिक नहीं बन पाते हैं। परंतु वचन में जब हम यीशु मसीह का दर्शन करते हैं तो हम स्वयं सुधारने लगते हैं, हमें अपनी कमी घटी दिखाई देने लगते हैं और हम अपने जीवन में यीशु मसीह के स्वभावों को लागू करने लगते हैं। और सही आत्मिकता वास्तव में यीशु मसीह के स्वभावों में अपने आप को बदलना ही तो है ही। हमें तो यही ज्ञान हासिल करने की जरूरी है। प्रभु दया करे। इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।